दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक बेहद ही कद्दावर नेताओं में से एक आजम खान और उनके परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, आप तमाम लोग जानते हैं कि आजम खान साहब और उनके बेटे और उनकी पत्नी तीनों को ही जेल में कैद किया गया हुआ था। और आप इस तरह से समझिए कि उन तीनों ही लोगों को अलग अलग जगह पर कैद किया गया था ताकि तीनों की मुलाकात भी ना हो सके। और इसके पीछे की वजह जो थी वो था एक फर्जी प्रमाण पत्र का मामला। जी हाँ, एक फर्जी प्रमाण पत्र की वजह से इन तीनों को सजा दी गई थी और इस मामले में 7 साल की सजा तीनों को दी गई थी और तीनों को जेल में कैद किया गया हुआ था। लेकिन हाई कोर्ट ने, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है। अब ये खबर जब से सामने आई है तो आजम खान साहब, उनकी पत्नी और उनके बेटे के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है और उनके प्रशंसकों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है कि आजम खान साहब के लिए जो मुसीबतें थी वो कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आजम खान साहब रिहा हो पाएंगे, क्या वो जेल से निकलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उनके बेटे जो कि खुद विधायक थे, अब्दुल्ला, और उनकी वाइफ, पत्नी, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है वो परेशान हुई, जेल में कैद थी। पूरी खबर क्या है, क्या कुछ मामला है और क्या आजम खान साहब इस मामले से निकल पाएंगे? देखिए, आपको बता दें, जमानत मिल गई है, दूसरी बात कि राहत मिल गई है, लेकिन आजम खान साहब जेल से नहीं निकल पाएंगे। इस मामले में कहीं ना कहीं इन दोनों को, यानी कि इनकी पत्नी को और इनके बेटे को तो रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आजम खान को जेल से निकलने की आजम खान के जेल से निकलने की उम्मीदें नहीं है, क्योंकि ये मामला इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले आजम खान एक और मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। आइए पूरा मामला आपको बताते हैं, पूरा मामला क्या कुछ है और क्या कुछ खबरें हैं। आप स्क्रीन पर 3 तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ आजम खान साहब हैं, बीच में उनके बेटे हैं और दाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रही है इनकी पत्नी की तस्वीर है। आपको बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तानी मीडिया को वहां फॉलो कर सकते हैं। आजम खान सपा नेता आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है, पत्नी और बेटे को जमानत। लेकिन आजम खान साहब को जमानत जो है वो इस मामले में तो मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो जेल से नहीं निकल पाएंगे। देखते हैं क्या बात है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता यानी कि जो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से अजय कुमार मिश्रा जो है वो इनके वकील थे, वहीं इनकी तरफ से जो है यानी कि कपिल सिब्बल भी आजम परिवार की तरफ से बहस करने आए थे। कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले को देखा था, जबकि आजम खान परिवार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्लाह खान ने बहस की। किसने की? इमरानुल्लाह खान साहब ने और कपिल सिब्बल ने। ये 2 लोग थे, ये 2 बड़े वकील हैं, काफी चर्चित नाम है। इन दोनों ने ही इस मामले को देखा था। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा को भी कोर्ट से राहत दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को की जमानत मंजूर कर ली है और आजम खान की सजा का आदेश जो है वो स्थगित कर दिया गया है। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे मामले में जो है वो 14 मई को ही ये पूरा मामला जो है वो जज साहब ने सुन लिया था, लेकिन उसको लेकर के आज यानी कि 24 मई को 10 दिनों के बाद जो है वो ऑर्डर आया है और ऑर्डर में तीनों ही लोगों के ऊपर जो 7 साल की सजा सुनाई गई थी, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इसके तहत अब इन तीनों को जमानत दे दी गई है। जमानत मिलते ही यकीनन जो तंजीम फातिमा है, इनकी जो पत्नी है आजम खान साहब की, वो और इनके जो बेटा है अब्दुल्ला आजम खान, वो इन दोनों को रिहा कर दिया जाएगा और इन्हें भी रिहा किया जाएगा। लेकिन आजम खान साहब जो है वो जेल से नहीं निकल पाएंगे। इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बता दें। हम आपको बताएं, कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले में जो है वो बहस किया था। अब मामला यह है कि क्यों नहीं ये रिहा हो पाएंगे, उस पर बात करने के उससे पहले बताएं पूरा मामला क्या था, किस वजह से, क्या है ये फर्जी मामला। यह मामला जो है वर्ष 2017 की विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम खान स्वार विधानसभा सीट से जो है सपा के विधायक निर्वाचित हुए। ये विधायक बने, उसके बाद द्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की। सबसे पहले किसने की? सबसे पहले शिकायत एक मुस्लिम ही उम्मीदवार थे, जो उनका नाम था नवाब काजिम अली खान। इन्होंने इस मामले को तुल दिया और बीजेपी वाले को भी पता चला तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर एक जो है मामला दर्ज करवाया कि प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी है।
कहा अब्दुल्ला आजम खान चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते थे, यानी कि उनके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो मामला था उसमें आगे पीछे का मामला हो गया था और उसकी वजह से मामला दर्ज किया। आयु बढ़ाकर चुनाव लड़ाया गया। चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और नगर निगम लखनऊ के जारी प्रमाण पत्र में 30 सितंबर 1990 है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। अब सोचिए, मामला देखिए किस तरह से होता है कि एक आदमी जो चुनाव लड़ रहा है उसकी तारीख दो अलग अलग सर्टिफिकेट में अलग अलग हो गई। हालांकि अगर आप देखेंगे, देखिए 1 जनवरी 1993 वाला जो डेट होता है ये तारीख है, आप समझते हैं कि स्कूल वगैरह में जो तारीख जो डाल दिया उस हिसाब से तारीख हो गई। तो खैर ये मामला था एक में 1990 और एक में 1993। तो ये इस मामले में मामला किन किन के ऊपर दर्ज हुआ? आजम खान पे तो हुआ ही, उनके बेटे पे तो हुआ ही, उनकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में कि भैया इन्होंने ये भी शामिल थी इनका डेट चेंज करने में, और उन्हें भी 7 साल की सजा दे दी गई थी। वो तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और अब रोक लग गई है। अब देखेंगे डंगरपुर प्रकरण में आजम को हुई है 7 साल की सजा। इससे पहले जो डूंगरपुर प्रकरण है उसमें भी सपा शासन में रामपुर पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। यहाँ पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। वर्ष 2019 में भाजपा की सरकार आने पर गंज कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें एक मुकदमा जेल रोड निवासी एहतशाम की तहरीर पर दर्ज हुआ था। इस मामले में आजम खान को 7 साल की सजा हुई है, जबकि पूर्व सीए आले हसन सहित 3 लोगों को 5-5 साल की सजा हुई है। यहाँ पर भी केस किसने किया है? एक एहतशाम नाम के व्यक्ति ने इनके ऊपर केस दर्ज किया था और इसके आधार पर यहाँ पर लूट पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कह करके इनके ऊपर आरोप लगाया गया और इसके हिसाब इस वजह से ये 7 साल की सजा काट रहे हैं। तो पहले 7 साल प्लस 7 साल टोटल समझ लीजिए 14 साल की सजा इनको हो गई थी। एक तो रोक लगा दी गई है, दूसरा जो सजा है दूसरी वो अभी ये काट रहे हैं, एक तरह से आप समझेंगे। तो इन्हें जमानत नहीं मिल रही है। बाकी 2 जो लोग हैं वो रिहा होकर के घर लौटने वाले हैं, जिनमें एक बड़ा नाम जो है ये इनके बेटे उबैदुल्ला खान आजमी है। अब्दुल्ला खान आजमी और ये आजम खान अब्दुल्ला खान आजमी कह रहा था, और इनकी जो पत्नी है तंजील फातिमा, उन्हें रिहा किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में आपको उम्मीद है कि आजम खान साहब जो है वो जल्द से जल्द रिहा किए जा सकेंगे? और सबसे बड़ी बात क्या लग रहा है आपको कि आजम खान जेल में क्यों है? क्या ये कोई साजिश के शिकार होते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।